सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास 3 का बी पार्ट। सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 32,000 का, परचेजेज आपके पास 2,80,000, फिर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 20,000 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है 45,000, फिर इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का, फिर सेल्स आपके पास 4 लाख और सेल रिटर्न है 8,000। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले जो है हमको दो चीज़ चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना और एक ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, ये रहा आपके पास ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो उसी के बेसिस पे जो है आपके सारे जो है आंसर आसानी से निकल जाएंगे। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास 32,000 का, तो सिंपल 32 पुट कर देंगे। प्लस नेट परचेज, यानी कि आपको परचेज गिवन है तो ये हम मान के चलेंगे ये आपकी नेट परचेज है, तो सिंपल 2,82,000। अगर परचेज रिटर्न गिवन होती तो सबसे पहले हम रिटर्न लेस करते, तो तब ये आपका नेट परचेज आ जाता। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में रिटर्न गिवन नहीं है, परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, तो सिंपल यही मान लेंगे हम नेट परचेजेस। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 20,000 के, इनडायरेक्ट नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास 50,000। ठीक है, अब जब आप ये प्लस और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,82,000। कितना आ जाएगा 2,82,000, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। अब क्वेश्चन में दो ग्रोस प्रॉफिट भी कह रखा है। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसका, ग्रोस प्रॉफिट का। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने निकाल ली 2,82,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 2,82,000। अब बात करते हैं नेट सेल कैसे निकाल ले। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेट सेल कैसे निकलेगी, आपको पता है सेल माइनस सेल रिटर्न, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है ये दोनों चीज़ें, सेल्स भी और सेल्स रिटर्न भी। तो सिंपल हम नेट सेल निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे नेट सेल कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, सेल्स कितनी गिवन है 4 लाख, उसमें से रिटर्न लेस कर देंगे 8,000 की। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3,92,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास नेट सेल। ठीक है, इसका भी एक तरह से फॉर्मूला है ये नेट सेल का, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए था, नेट सेल, वो आपने निकाल ली कितनी 3,92,000। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया था सबसे पहले फॉर्मूला पुट करके 2,82,000। तो सिंपल अब लेस कर देंगे 3,92,000 माइनस 2,82,000, तो आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 1,10,000, क्या ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट भी आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया 2,82,000 और 1,10,000। ठीक है, यही क्वेश्चन में निकालने को कहा था। सिंपल जस्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और आंसर आपके निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।